पूरा विश्व कोरोना महामारी से लड़ने में जुटा है। चाहे कोई जवान व्यक्ति हो, बच्चे हों या बूढ़े हों, कोई भी इस संक्रमण की चपेट में आ सकता है। पर इस वायरस से होने वाले खतरे की सबसे बड़ी संभावना उन व्यक्तियों में है जो किसी अन्य बीमारी से पीड़ित हैं। कोरोना वायरस से खुद को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टरों ने डायबिटीज के मरीजों को विशेष सावधानी बरतने के लिए कहा है। इसी विषय पर और जानकारी के लिए पीबीएनएस ने बात की रांची के एमडी मेडिसिन डॉक्टर नीरज से। डॉक्टर नीरज ने हमें बताया कि डायबिटीज एक कोमॉर्बिडिटी है जो किसी भी इन्फेक्शन को बढ़ावा देती है। जी हाँ, एक्चुअली में डायबिटीज एक कोमॉर्बिडिटीज है जो किसी भी इन्फेक्शन को ज़्यादा प्रमोट करती है। कोई भी सिंपल इन्फेक्शन होता है वो भी डायबिटीज में ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है हील होने के लिए। उस तरह हमारा जो कोविड है एक तरह का वो रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन क्योंकि ज़्यादा लंग को इन्वॉल्व करता है, तो जो वायरस एंट्री करता है उसको क्लियर करने में भी टाइम लगता है। और दूसरी चीज़ है, अगर ब्लड शुगर का लेवल ज़्यादा होता है तो वायरस को ग्रो करने के लिए भी एक सुटेबल मीडियम मिल जाता है। इसीलिए डायबिटीज पेशेंट ज़्यादा होते हैं ड्यू टू एक तो इन्फेक्शन उनको जल्दी पकड़ता है और दूसरे उनका हीलिंग जो टाइमिंग होता है वो भी कंपेरेटिव नॉर्मल पेशेंट से ज़्यादा टाइम लगता है। डायबिटीज के मरीजों की इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता बाकी मरीजों के मुकाबले काफ़ी कम होती है। ऐसे मरीज जब कोरोना वायरस से संक्रमित हो जाते हैं तो स्थिति और भी गंभीर हो जाती है, और क्योंकि उनका शरीर इन्फेक्शन के प्रति स्लो रिस्पॉन्स दिखाता है, इसलिए अन्य लोगों की तुलना में डायबिटीज पेशेंट्स को कोरोना वायरस से रिकवर होने में भी ज़्यादा समय लगता है। और डायबिटीज पेशेंट चूँकि कभी कभी वो इग्नोर करते हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल को ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, उनके लिए ज़्यादा परेशानी हो जाती है क्योंकि जितना ज़्यादा ब्लड शुगर होगा आपकी इम्यूनिटी उतनी ज़्यादा लो होगी, आपकी हीलिंग जो एरिया है वो भी आपकी टाइम बढ़ेगी, तो इसीलिए ज़्यादा प्रोन रहते हैं ड्यू टू टर्म्स ऑफ इम्यूनिटी। डायबिटीज दो तरह की होती हैं, टाइप 1 और टाइप 2। टाइप 1 डायबिटीज को इंसुलिन डिपेंडेंट कहा जाता है और टाइप 2 डायबिटीज को नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट। इन दोनों में ही कोरोना वायरस के संक्रमण का प्रभाव अलग अलग रूप से दिखाई देता है। तो टाइप 1 क्योंकि हम लोग की बहुत कम एज में स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि इंसुलिन तो अगर नहीं बनने होंगे तो बचपन से ही नहीं बनेंगे, तो वो आपकी टाइप 1 होती है जो डायग्नोज होती है यूजुअली 10 साल 15 साल में डायग्नोज होने लगती है। तो उसमें आपके बॉडी वेट बहुत लॉस हो जाते हैं, पेशेंट बहुत मालन्यूट्रिटेड रहते हैं, तो वो पेशेंट भी तो रिस्क में रहते ही हैं कंपेरेटिव, लेकिन चूंकि उनकी इंसुलिन बहुत पहले से स्टार्ट हो जाती है नॉर्मली तो थोड़ा वो बेटर रहते हैं। लेकिन टाइप 2 के पेशेंट क्या होते हैं कि ये बहुत सारे ओबेसिटी रहते हैं, इनको हाइपरटेंशन रहते हैं, कोमॉर्बिड ज़्यादा कैरी करते हैं वो टाइप 1 से, क्योंकि उनकी लाइफ स्टाइल भी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल होती है, लैक ऑफ एक्सरसाइजेस होते हैं, ओबेसिटी होते हैं, साथ में हाइपरटेंशन भी होते हैं, तो ये सब ज़्यादा कैरी करते हैं टाइप 2 वाले पेशेंट, तो ये ज़्यादा कंपेरेटिव टाइप 1 से ज़्यादा पकड़ना। डॉक्टर नीरज बताते हैं कि यदि कोई भी डायबिटिक पेशेंट कोरोना वायरस से संक्रमित हो, ऐसे में उन्हें बिना देर किए तुरंत अपने आप को इंसुलिन पर शिफ्ट कर लेना चाहिए। ऐसा करने से डायबिटीज के मरीज की रिकवर करने की संभावना बढ़ जाती है। बॉडी का कोई इन्फेक्शन हो, जैसे हम लोग को सिंपल फीवर भी होता है, निमोनिया होता है, कोई पेशेंट को मलेरिया हो जाता है, हार्ट अटैक हो जाता है डायबिटिक पेशेंट को, तो उस पेशेंट को हम लोग को इंसुलिन पे शिफ्ट करना ही होता है। कोई भी एक्यूट कंडीशन जब होती है तो पेशेंट के लिए जो एक नॉर्मल जो एक फ्रेंडली दवा होती है वो इंसुलिन होती है। इसलिए आपको कोई भी डायबिटिक कोविड से अगर सफ़र कर रहा है तो वो अपने आप को इंसुलिन पे शिफ्ट कर दे फॉर द टाइम बिंग, ताकि वो उतने फेज में फास्ट रिकवरी करे। डॉक्टर नीरज बताते हैं कि हमारे शरीर में एक एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम होता है, और जहां भी इस एंजाइम के रिसेप्टर मिलते हैं वहां कोविड अटैच होने की संभावना होती है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से यह हमारे शरीर को प्रभावित करता है। यह रिसेप्टर हमारे शरीर के कई हिस्सों में पाए जाते हैं, जैसे लंग्स, किडनी, ऑल्फैक्टरी सिस्टम और हार्ट। साथ ही डॉक्टर नीरज ने डायबिटीज़ के मरीजों में कोविड-19 के सिम्टम्स के बारे में भी बताया। तो एक तो इफेक्ट हम लोग देखते हैं जो वायरस का डायरेक्ट इफेक्ट होता है, जब वायरस आपके अंदर इन किया, एक नॉर्मल हम लोग फीवर देखते हैं, जो बॉडी एक होता है, मेलेस होता है, हेडेक होता है, ये सारे प्रॉब्लम तो स्टार्टिंग होते हैं, आपको सिम्टम जब स्टार्ट होते हैं ये सब में कॉमन होते हैं, जिसको हम लोग अपना रिस्पायरेटरी बोलते हैं। कुछ कोविड अभी क्योंकि कोविड के वायरस जहाँ जहाँ इसके रिसेप्टर मिलते हैं वहाँ वो इन करते हैं, जिससे हमारे रिसेप्टर जो हम लोग कॉमनली बोलते हैं एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एक एंजाइम होता है हम लोग के बॉडी में,
तो ये एंजाइम जहाँ जहाँ हमारे मिलते हैं, आपके कोविड के रिसेप्टर वहीं बाउंड करते हैं। डॉक्टर नीरज कहते हैं कि पल्स ऑक्सीमीटर की सहायता से कोई भी डायबिटिक पेशेंट अपनी बीमारी की गंभीरता को समझ सकता है। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 95 से 100 के बीच है तो आप अपने आप को नॉर्मल कैटेगरी में रखिए, और यदि आपका ऑक्सीजन लेवल 90 से 94 के बीच है तो आप अपने आप को माइल्ड कैटेगरी में रखें, और 90 से नीचे अगर ऑक्सीजन लेवल हो तो उसे मॉडरेट कैटेगरी समझिए। तो पल्स ऑक्सीमीटर अभी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो अपने आप को रखना होगा। ये आपको पैरामीटर देगा हर चीज का। इस पे आप सीटी स्कैन की जो हम लोग अभी सीवियरिटी निकालते हैं, जो हम लोग आजकल स्कोरिंग करते हैं, आपने भी देखा होगा सिटी सब टेस्ट ज्यादा हो रही है, तो उसका भी आप इस पे असेस कर सकते हैं। अगर आपकी ऑक्सीजन लेवल 94-90 के बीच आ रही है तो ऑलमोस्ट आपका लंग जो है स्कोरिंग 6 to 8 के बीच में होना ही होना है। तो आप एक असेसमेंट ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि मैंने इतने कोविड इस बार देखे हैं तो मैंने उसमें मैंने ये असेस किया कि अगर आपका ऑक्सीजन लेवल इतने के बीच है तो जरूर आपका लंग इन्वॉल्व हो गया है, और आप अपना आप को अलर्ट कर लें, डॉक्टर से कंसल्ट करें, अपनी जो पर्टिकुलर दवाइयाँ हैं वो स्टार्ट करें, अपने आप को आइसोलेशन रखें, प्रोन वेंटिलेशन जो कि सबसे बड़ी एक्सरसाइजेस है अभी वो स्टार्ट करें। डॉक्टर नीरज कहते हैं कि हम अपनी डाइट और लाइफस्टाइल बदलने से भी कोरोना को मात दे सकते हैं। आइए जानते हैं कैसे। एक्सरसाइज जो है हमारी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम एक्सरसाइज करेंगे, हमारी बॉडी स्वस्थ रहेगी तो हम जल्दी रिकवर करेंगे। तो सबसे इम्पोर्टेंट तो हमारी एक्सरसाइज है। हमारे जो योगा जो हमारे कल्चर में योगा है, योगा के अलावा हम लोगों ने हमेशा इसको प्रमोट किया है कि आप स्वस्थ लाइफ स्टाइल के लिए प्रातः उठे, सही समय पे सोए, लेट नाइट न सोए। तो ये सब चीजें जो हैं ये अब हम लोग को तो शुरू से बताई गई, हमारे कल्चर में है, जो हम लोग भूल चुके हैं। तो ये सब अगर हम करें तो हम लोग को बहुत फायदा होगा। दूसरी बात रही डाइट की। डाइट तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमारे बॉडी को फाइट करने के लिए हमको शक्ति देगी। तो इसके लिए आपको प्रोटीन डाइट, स्पेशली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि हाई प्रोटीन डाइट किया, खासकर एनिमल प्रोटीन डाइट, वो ज़्यादा आपके लिए अच्छी होती है। जैसे एग्स है, चिकन है, फिश है। इसके अलावा आप जो वेजिटेरियंस उनके तो पनीर है, मशरूम है, ये सब यूज कर सकते हैं। पल्सेस है, सोया है, ये सब यूज करें। ये रेगुलर बेसिस में आपको लेने होंगे, तभी आपकी बॉडी फाइट करने के लिए तैयार होगी। हमारा देश और केंद्र सरकार कोरोना वायरस से लड़ने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण कदम उठा रहे हैं। हम सब भी इस मुहिम का हिस्सा बन सकते हैं और इस लड़ाई को और मजबूत बना सकते हैं। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखिए और वैक्सीन लगवाना मत भूलिए। फिर हाजिर होंगे एक और नई जानकारी के साथ। अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।